नमः शिवाय। दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत। आप भी हर साल सुनते आए हैं। मैं भी ये सुन सुन के बड़ी हुई हूँ। पर आज मेरे दिमाग ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि वे शालिनी ओम मिश्रा, ये बुराई की डेफिनेशन क्या है? है क्या चीज़ ये बुराई? हर बार सुनते हैं बुराई पर अच्छाई, बुराई पर अच्छाई। तो अगर हर साल इतनी जीत हो रही है, तो फिर बुराइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं? और बुराई पर मतलब इस बुराई की तो डेफिनेशन ही तो बताओ पहले कि है क्या? मैं भी सोचने लगी कि क्या रिलेटिव्स, क्या प्लैनेट्स, क्या हमारे ब्लॉकेजेस, या फिर हमारा कोई काम रुका होना, किसी ने हमें बुरा बोल दिया वो बुराई है, हमें हमारे पास ऑडी नहीं है ये बुराई है, हमारे पास घर नहीं है ये बुराई है। क्या है बुराई? है किस चीज़ को बोल रहे हैं? इसकी क्या क्या समझ, कहाँ से ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट आ रहा है कि ये अच्छाई है और ये बुराई है? तो मुझे ऐसा लगा, जो जितना मैं समझ पाई, कि हमारी सोच ही सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है और सोच ही सबसे बड़ी दोस्त है। ये बुराई ही सबसे बड़ी हमारी सोच ही ना सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि यही सोच हमें ये कंपैरिजन सिखाती है कि मैं ऐसी वो वैसी, मेरे पास ये नहीं उसके पास है, मेरा ये काम नहीं हुआ, इस इंसान के अंदर ये बुराई, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। जब हम किसी से लड़ाई भी करते हैं तो हमारी सोच ही तो उसमें रहती है, चाहे इनिशिएटिव किसी ने भी लिया हो। तो मुझे लगा कि यही शैतानी की जड़ जो है ना, ये यही है हमारी खुद की सोच। क्योंकि आप भी सोचिए ना, अगर सोचो तो बीमार हैं, है ना? लेकिन अगर समझो तो रेस्ट करने का मौका मिल गया भई। अगर सोचो तो ब्रेकअप हो गया है। अगर ध्यान से समझो तो रिलेशन करने की नई लर्निंग मिली है। सोचो तो बोर्ड्स का कितना प्रेशर है, और समझो तो क्या है, अपना मैक्सिमम आउटपुट दिखाने का एक मौका मिला है। ये प्लेटफॉर्म बार बार थोड़ी मिलता है। क्लास टेस्ट में आप टॉपर हो जाओ तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। बट बोर्ड्स में अगर आप कुछ कर गए तो आपको एक मौका तो मिला अपने आप को प्रूव करने का। तो मुझे लगता है कि ये बुराई जो है ये हमारी सोच ही है। कुछ मार्क्स कम भी आ जाएंगे तो लाइफ रुकेगी थोड़ी। टॉप भी कर जाओगे तो फिर से तो हार्डवर्क करना ही करना है ना, उसे तो रोक नहीं सकते हैं। सोचो तो आप गरीब हो, और सोचो तो कितनों को जो नहीं मिला सारी चीज़ें आपके पास हैं। सोचो तो आप सुंदर नहीं हो, और अगर सोचो तो आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपको ये ह्यूमन बॉडी मिली है जिससे आप कितने नए अच्छे काम कर सकते हो। सोच ही बुराई है। अब मुझे लग रहा है ऐसा। पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, बताइएगा। मुझे यही लग रहा है। सोचो तो आपको स्विमिंग नहीं आती है, ड्राइविंग नहीं आती है, और अगर सोचो तो आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं। सोचो तो आप वॉक तो कर सकते हो ना। सोचो तो हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, पाँव तो चल रहे हैं। सोचो तो चश्मा लगा है पर दिख तो रहा है। तो ये सोच, किस पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही शायद अच्छाई या बुराई का फैसला करती है। कहते ना कि ओनली इट्स ओनली 10% व्हाट कम्स इन, इट रेस्ट 90%, इट इज़ हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन। आपका खुद का रिएक्शन क्या है? तो ये रिएक्शन क्या है, ये भी तो सोच से आ रही है। और हम जो इतनी बड़ी बड़ी कर्मा की बातें करते हैं, कर्मा कहाँ से आ रहा है? ये भी तो सोच से ही आ रहा है, जिसकी जैसी सोच वैसे कर्मा। तो लगता नहीं आपको कि मैंने बुराई को पकड़ लिया है? हो सकता है ना पकड़ा हो, आप लोग बताइएगा। बट फिर एक बात और सोच रही थी कि हो सकता है आप सोचो कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, आपके साथ वाला सोचे कि पानी का ग्लास आधा खाली है। एक जो सही सोच वाला पर्सन होगा, जो अपॉर्चुनिस्ट होगा, वो देखेगा वाओ क्या कॉम्बिनेशन है, खाली भी है जगह और भरी भी है, मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ और कुछ नया कर सकता हूँ। अगर यूनिवर्स ने ऐसे रखा है, अगर इस ग्लास में ये दोनों स्पेस है, कुछ तो रीज़न है, कुछ तो इसमें बेनिफिट है। ये सोच ये भी हो सकती है। यही सोच उसे मुझसे आपसे अलग बनाती है, यही सोच उसे ग्रोथ दिलाती है, यही सोच उसे सक्सेस देती है। तो सोचोगे तो आसपास राम भी हैं, रावण भी हैं, है ना? हमें देखना है कि हमारे आसपास क्या है। एक तरीका आप देखिए ये भी है ना, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके पाँव के नीचे किसी
कोई सांप आ जाए, आपने उस पे अगर पाँव रख दिया, ना आप गलत हैं ना वो गलत है, पर दोनों ही तो रिएक्ट करोगे। सांप आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए डस तो मारेगा, तो सोचो तो सांप गलत है, जहरीला है, इसकी तो फितरत ही ऐसी है, ये तो हर किसी को, इसको तो दूध भी पिलाओ तो ये डस देता है। और अगर सोचो तो भाई इसमें इसकी क्या गलती है, वो अपने, अगर मेरे ऊपर भी कोई पाँव रखता तो मैं भी उसको घूसे वूसे मार ही देता, ऐसी भी सोच होती है। तो वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो ये सोच अगर आ जाए तभी तो राम है, और ये सोच ना आए तो रावण है। इस दोनों ही रिएक्शन में राम भी हैं रावण भी हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि हर जगह देखो तो राम ही राम है, देखो तो रावण ही रावण है। अब ये देखने वाली जो आँखें हैं वो कहाँ से आई हैं? वो भी आपकी सोच से तो आई हैं कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हो, वो भी तो सोच से आई हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अभी नवरात्रों में जो हमने 9 दिन पूजा किया, कुछ लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी पूजा करने के बाद भी 10वीं के दिन मुझे लिखा कि हमारे प्लीज़ आप चेक कर दीजिए हमारे पूजा में कोई गलती तो नहीं रह गई थी, क्या मैंने जो मांगा है देवी दे देंगी ना। सोचो तो वो रावण है, वो सोच जो तुम्हें अपने पूजा पे ही भरोसा नहीं करने दे रही है, वही तो रावण है। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी लिखा कि हमारा ऑफिस था, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, दिल से देवी को प्रणाम किया, और हमें पता है कि माँ हमें ब्लेस करेंगी, हमारी माँ है। सोचो तो राम है, ये सोच ही तो राम है। तो राम रावण तो हर जगह है, हर किसी के अंदर है। जब पूरी यूनिवर्स ने दिन और रात का समय बनाया है, क्योंकि रावण नहीं है तो राम की वैल्यू नहीं है, राम नहीं है तो रावण को कौन पूछेगा। और रावण से मुझे याद आया, रावण कौन है? रावण को भी इतने दिनों बाद भी हम क्यों उनको याद करते हैं? जलाने के लिए ही सही, लेकिन तब भी राम जी के साथ उनका नाम तो लेते हैं, देवी माँ के साथ नाम तो लेते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ तो अच्छाई उनके अंदर रही होगी, उनकी भक्ति, उनकी नॉलेज, उनकी अपनी फैमिली के लिए डेडिकेशन रहा था ना। तो हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ राम है, कुछ ना कुछ रावण है। राम कौन है? अगर आप समझें, भगवान राम का नाम लिख के जब पत्थर भी पानी में नहीं डूब रहा है, तो राम मैनिफेस्टेशन के देवता हैं। जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो उसको जागृत करने का काम भगवान श्री राम करते हैं। इसलिए तो कहते हैं राम जी का नाम लिखना चाहिए, श्री राम जय जय राम। क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अब आप लिखते लिखते भी ऐसे सोचो कि यार ग्रीन पेन से लिख दिया, रेड से लिखना था, ब्लैक से लिखना था, ऐसे लिखना था, ये करना था, क्या रह जाएगा? आप लिख तो राम रहे हैं, जगह अपना रावण रहे हैं। तो क्यों नहीं आज मैंने सोचा कि हर बार बस सुनते रहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत, इस बार सबसे पहले क्यों नहीं अपनी ही बुराई पे अच्छाई की जीत की जाए? क्यों नहीं इस बार थोड़ी देर बैठ करके एक पेपर बनाया जाए, जिसमें एक साइड अपने रावण को लिखिए, एक साइड अपने राम को लिखिए। जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको साथ लेके आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ देंगी, आपकी पॉजिटिव सोच, आपका सिचुएशन में घुस के उसको फेस करना, आपकी कामनेस, आपकी जितनी भी क्वालिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, जो आपको पसंद है, आप किसी को फॉरगिव करना जानते हैं, इन 9 दिनों में भी कुछ नया आपने अपने अंदर डाला होगा, उसको राम के नीचे लिख दीजिए। और रावण के नीचे अपनी जितनी वो चीज़ें लिख दीजिए जो आपको ग्रोथ करने से रोकती हैं। आपकी जेलसी, अब आपकी किसी से लड़ाई होती है, चलो मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप शांत बैठे हैं, सामने वाला ज़बरदस्ती आके आपसे लड़ने लगे, तो आप बोलोगे कि ये कितना बुरा इंसान है, पर वो उसका काम है। अब आपका रिएक्शन क्या है वो डिसाइड करेगा आपके राम क्या, आपके रावण क्या। अगर आप उससे शांति से समझ लोगे, सॉर्ट आउट करवा पाओगे, नहीं होने पे भी उसने अगर बुरा भी कर दिया, आप उसको फॉरगिव कर दो, जाओ भाई, उसकी या तो सिचुएशन को सुनो समझो, तो आपका राम आपके सामने है। और अगर आप भी, उसने 1 लगाई तो आपने 3 लगाई, उसने 1 बोला तो आपने 13 बोला, वो जब शुरू कर देंगे तो आपके रावण जी आपके सामने हैं। तो सब कुछ तो हमारे हाथ में है। तो आज लिखिए एक पेपर पे, अपने सारे रावणों को लिखिए, अपने सारे रामों को लिखिए, रावण की पर्ची को फाड़िए और उसको अग्नि में जला दीजिए, कि रियली जला दीजिए, और कह दीजिए कि हमने रावण अपना फूंक डाला। और अपने राम को कहीं फोल्ड करके किसी एक
अच्छे घर में अच्छे कोने में अपने मंदिर के पीछे या वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। अपने मैनिफेस्टेशन को घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और देखिए लाइफ में कितनी चेंजेस आते हैं। और फिर नेक्स्ट दशहरे हम पूछेंगे कि भाई कितनी कितनी बुराइयों पे तुमने अच्छाई से जीत करी। ये हिसाब रखिएगा पूरे साल कि कितनी बुराइयां थी, कितने रावण आपने जलाए थे और कितने राम से उसको जीता है। नेक्स्ट ईयर भी मैं मिलूँगी आपसे यहीं पे मिलूँगी और सबका हिसाब लूँगी। तो चलिए बहुत अच्छे से अपने दशहरे को मनाइए, हंसिए, खेलिए, अच्छे कपड़े पहनिए, मिठाइयाँ खाइए, खूब मज़े कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। बोलो सीताराम सीताराम, जय जय राम सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। जय मैया। नमः शिवाय।